आएगा। वेलकम द पाकिस्तानी फादर एंड सन रिएक्शन में उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे आबाद। यार मेरा नाम वजाद है यार। भारत ने दुनिया का पहला बंकर बस्टर बम का सफल टेस्ट करके चीन पाकिस्तान में मचा दी अपनी खलबली। करो टेस्ट कर लिया। अबे हाँ वही है, ये ऐसे बम है जो अमेरिका ने ईरान पे बरसाए थे, याद हो तो बिल्कुल, जो बिल्कुल। उनके जमीन दो जो बंकर थे भाई साहब जो अमेरिका ने उड़ाए थे, ये वो वाले हैं। अगर पाकिस्तान का भी या चाइना का भी जमीन के अंदर कोई बंकर है तो ये उड़ाएगा। क्या बोल रहे हो यार, ये इंडिया कर क्या रहा है? ओए इंडिया वही तो कर क्या रहा है इंडिया, यही तो मैं सोच रहा हूँ। वॉच करते जब इंसान के पास पैसा होता है ना तो वो सब कुछ कर सकता है, सब कुछ। वॉच करते कोडाउन करते स्टार्ट। उत्तर प्रदेश में बनी ब्रह्मोस का ट्रेलर मुनीर समेत पूरा पाकिस्तान देख चुका है। गुड न्यूज मिली है जिसने दुश्मन देशों को खासकर पाकिस्तान को घबराहट वाली डिलीवरी देने का काम किया है। बॉम्ब की खबर जिससे हरियाणा के रामगढ़ की धरती हिल गई, लेकिन पैनिक पाकिस्तान तक हुआ है। भारत के तो मिसाइलों का बाप आ रहा है और ये जो नया मिसाइल आ रहा है उसकी वजह से जो है इस वक्त कोहराम मचा हुआ है, क्योंकि ये मिसाइल जो सामने आने लगा है इसकी वजह से बहुत परेशान है। तो भारत जो है वो पाकिस्तान को बंजर बनाने का मंसूबा बनाया नहीं बैठा, मंसूबे पे अमल दरामद शुरू कर दिया और अगले 3 साल में वो ये कह रहे हैं कि हम पाकिस्तान में हरियाली खत्म कर देंगे। और मैं कोट अनकोट बता रहा हूं कि एक जो इंडियन जर्नलिस्ट है उसने ये कहा है अपने चैनल पर कि पाकिस्तान में हरियाली जो है, हरा रंग, वो सिर्फ पाकिस्तान के झंडे में रह जाएगा, हम पाकिस्तान से हरियाली खत्म कर देंगे। ये उनका मंसूबा है। अब खालिद साहब, जिस तरह हमने देखा है कि जो उनके रिटायर्ड की जानिब से फॉक्स को इंटरव्यू में बड़ी गहरी बात की गई है, वो ये कह रहे हैं कि मिसाइल हैं उनका सामना नहीं कर सकते हमारे फौजी, और हमारे फौजियों को बड़ी आसानी से वो हदफ बना सकते हैं। और वो इशारा दे रहे हैं कि किस तरह से उनका के साथ तबाही मचाई है वो पूरी दुनिया देख चुकी है। तो ये यकीनी तौर पर एक बहुत वाज़ेह स्टेटमेंट है, स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, जिसे हमें नजर आता है कि भी हल्का ना लिया जाए। और आगे आने वाले दिनों में इस पर भी जरा तबसरा कीजिएगा कि क्या देख रहे हैं आप कि ये मामला अब कहाँ जाएगा। हरियाणा के रामगढ़ में मौजूद बैलिस्टिक्स रिसर्च लेबोरेटरी यानी TBRL रेंज में एक हाई कैलिबर बॉम्ब का ट्रायल किया गया। दावा किया जा रहा है कि ट्रायल की वजह से धमाका इतना जबरदस्त हुआ कि इसका असर काफी दूर तक दिखाई दिया। परीक्षण स्थल से बम के मलबे और टुकड़े हवा में करीब 1.5 किलोमीटर की ऊंचाई तक उछले, जबकि जमीनी स्तर पर इसका इंपैक्ट 2 किलोमीटर के दायरे में दिखाई दिया। लेकिन इस टेस्ट के बाद लोगों के मन में सवाल होगा कि आखिर ये हाई कैलिबर हम पूरी नेशन, हम सब नाज़रीन, कब हम भंग पीकर पता नहीं सोए हुए, हम लोग कब जागेंगे, कब हमें अकल आएगी, कब हम अकल वाली बातचीत करना शुरू करेंगे, कब हमने एक मुल्क की तरह सोचना है, कब हमने संजीदा कौमों की तरह, संजीदा लोगों की तरह सोचना है। आप यकीन माने ये चीजें अलार्म हैं, ये दस्तक हो रही है भाई, आपका दरवाजा बार बार बज रहा है कि भाई जागो जागो जागो, होश के नाखून लो। हम सबको नाज़रीन होश के नाखून लेने की जरूरत है। हमारा दरवाजा, और ये जितने जोर से बज रहा है ये टूट जाएगा। आपका इस्लामाबाद हिट होता है, हमारा पेशावर हिट हो रहा है, हमारा खैबर पख्तूनख्वा या फिर हमारा जो बलूचिस्तान है नाज़रीन, बेशुमार एरियाज नो गो एरियाज बन चुके हैं। वहां पर आप यानी आधा पाकिस्तान आपका इस वक्त इंतहाई वल्नरेबल हो चुका है। हाई का मतलब ज्यादा और कैलिबर का मतलब होता है क्षमता, यानी ये कोई छोटा मोटा बॉम्ब नहीं है, बल्कि एक ऐसा भारी भरकम बॉम्ब है जो अकेले ही दुश्मन के बड़े से बड़े ठिकाने को मिट्टी में मिला सकता है, जिसकी मारक क्षमता बहुत खतरनाक होती है, क्योंकि इसमें सामान्य बॉम्ब्स की तुलना में ज्यादा तीव्रता के विस्फोटक इस्तेमाल किए जाते हैं। हाई कैलिबर बॉम्ब में हाईली एक्सप्लोजिव केमिकल्स का इस्तेमाल किया जाता है। टेस्ट का मकसद यह पता करना होता है कि जब फटेगा तो शॉक वेव का असर कितने एरिया में होगा और बॉम्ब में इस्तेमाल किए जाने वाले लोहे के टुकड़ों की मारक क्षमता मतलब स्प्लिंटर्स कितने डेडली होंगे। इस बॉम्ब को विशेष तौर पर बंकरों और सैन्य ठिकानों को तबाह करने के लिए डिजाइन किया जाता है। आर्म्स रेस शुरू हो चुकी है, बल्कि करवा दी गई है। अब दुनिया में जिस तरीके की सिक्योरिटी एनवायरनमेंट वेस्ट ने या अमेरिका ने बना दी है या इंडिया ने, अब भारत 1 लाख करोड़ रुपए का असलहा खरीद रहा है। और ना सिर्फ ये, बल्कि अब उसने ये दावा किया है कि वो बंकर बस्टर बॉम्ब जो हैं जो ईरान पे बरसाए गए वो भी बना रहा है। जाहिर है हम ही उसका निशाना है। इसको आप कैसे देखते हैं एंड हाउ प्रिपेयर्ड वी आर टू डिफेंड आवर एसेट्स? जनरल साहब, पाकिस्तान के पॉलिसी साजों ने कभी तालीम को, आला तालीम को, नौजवानों को, फन को, हुनर को, रिसर्च को कभी अपना मतमय नजर बनाया ही नहीं। ये बात तो है। ये मुल्क दुनिया के नाखानदा तरीन मुल्कों में से एक है। हमारी जो आला तालीम है उसका मेयार अपने जैसे मुल्कों में कम तरीन है, सबसे पीछे है। मैं पाकिस्तान भर की यूनिवर्सिटियों में जाता हूँ, इतने ज़हीन बच्चे हैं, इतने मेहनती बच्चे हैं, इतनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, और मैं उनके साथ गुफ्तगू करता हूँ, मुतासिर भी होता हूँ और सोचता हूँ कि इनका क्या मुस्तकबिल है।
पंजाब यूनिवर्सिटी के एक डिपार्टमेंट में मैं बच्चों से बात कर रहा था। उसके लिए क्या है? मैंने उनसे पूछा कि आप नाश्ता किस वक्त करते हैं? आपको पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? उन्होंने कहा सर हम नाश्ता नहीं करते, हम नाश्ता अफोर्ड नहीं कर सकते। ये बहुत होता है भाई। ये हॉस्टल में रहने वाले बच्चे थे। हम दोपहर का खाना खाते हैं और फिर रात का खाना खाते हैं। हमें दुश्मन की जो कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है उसको मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी करनी होगी। इसमें कोई शक नहीं, आपने बिल्कुल 100% सही फरमाया कि ये पाकिस्तान स्पेसिफिक है और किसी के स्पेसिफिक नहीं है। चाइना को तो कभी जिंदगी भर चैलेंज नहीं करेंगे, किसी और मुल्क के साथ इस तरह जंग नहीं करेंगे, बट इट इज पाकिस्तान स्पेसिफिक। और पाकिस्तान को वो एक अपना जो हेजेमोनिक डिजाइन है ना जी, उसको लगा के ऐसा रिड्यूस करना चाहते हैं अपने अज़ाइम के साथ कि वो ताकि जो रीजन की बाकी कंट्रीज हैं वो उसी से सबक सीख ले। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि पाकिस्तान का तो जो भी अगर हम कर भी नहीं रहे वो भी नजर आ गया है, लेकिन वो भारत के नजर नहीं आते। अग्नि 5 और अग्नि 6 जो मिसाइल्स हैं, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, उनकी रेंज भारत तक हो सकती है। हमारे पास तो फिलहाल वो रेंज है ही नहीं ना। हमने जो मैक्सिमम हमारी इस वक्त रेंज चल रही है वो मेरे ख्याल में 2,2700 के करीब है, 2,700 2,800 मैक्सिमम रेंज हमारे बैलिस्टिक मिसाइल की। मैं तो दुआ करता हूँ कि या अल्लाह ये इसको बढ़ाया जाए। हमें तकरीबन कम से कम इसराइल तक तो पहुँचना चाहिए। 3500 के करीब हमारी होनी चाहिए बैलिस्टिक मिसाइल की, ताकि हम इसराइल को तो निशाना बना सकें। लेकिन वो भी हमारा फिलहाल मुतमईन नज़र नहीं है। हमने सिर्फ अपना डिफेंस सिर्फ रखा हुआ है। अच्छा, मैं इस बात का जवाब यूँ देता हूँ, देखिए अमेरिका जो हम हमेशा यहाँ डिसाइबर में डिस्कस करते रहे मुंतहा कि अमेरिका आप क्यों ये बात कर रहे हैं कि अग्नि से कोई उसका मेंशन क्यों नहीं किया? अमेरिका क्यों भारत का मेंशन करे? उस रिपोर्ट में तो फ्रांस ही मेंशन नहीं है, ना उस रिपोर्ट में बरतानिया मेंशन। हाँ सही कहा। देखा, कामयाबी के झंडे गाड़ना होते हैं तो इसको कहते हैं गाड़ना। अब जब भारत का बंकर बस्टर बम उत्तो लाएगा तो थले जब टटेगा तो उधर भारत का तिरंगा लहरा के जब फटेगा तो भाई साहब साथ पुश्ते भी अगले की मिटा देगा। ये वो बम है जो अमेरिका ईरान पे गिरा रहा है। उसने उधर जो तबाही ईरान में मचाई है वो उन लोगों को ही पता है कि क्या बना होता। ये इंडिया ने वो तजर्बा किया और कामयाब 100% रहा है। और इसकी जो तकरीबन ये 5-6 किलोमीटर का एरिया जो होता है ना, बिल्कुल खाक में मिला देता है। और ये भाई दुनिया ना समझे कि भारत ने अमेरिका को दे के बनाया। भारत ने सीक्रेटली ये हथियार तैयार किए हुए हैं। बिल्कुल, ये भारत तब टेस्टिंग करते अगले देश को देख के कि हाँ चल भाई तूने भी किया तो मैं भी आ रहा हूँ मैदान। बिल्कुल, भारत के पास आज ऐसी ऐसी टेक्नोलॉजी और ऐसी ऐसी चीजों के बम पड़े हुए ना, पाकिस्तानियों तो चाइनीजों, तुम लोगों ने साथ पुश्ते तुम्हारी ना वो बना सके। यार इंडिया वो चीजें बना रहा है जो कोई और देश बना ही नहीं सकता। साथ पुश्ते ना बना सके ऐसी टेक्नोलॉजी से भारत खड़ी कर रहा है। और भाई साहब अग्नि 6 तक है उनके पास, ये मत भूलना कि उनके पास नहीं है। भारत उस देश के लिए जो उस दिन के लिए रुका हुआ है कि अमेरिका जैसा देश उससे पंगा ले। बिल्कुल, अग्नि 6 ना निकला मेरे मुंह पे चपेड़े मारना सारे आके के वजह यार आपने गलत बोला था। अग्नि 6 तैयार है, तैयार, जिसकी रेंज 12,000 किलोमीटर और अमेरिका का कोना कोना उसकी साथ में। तो यही तो बात, जिस दिन अमेरिका ने भारत से पंगा गंदा लेवल का ले लिया, यानी हमला अटैक युद्ध की सिचुएशन आ गई, भारत ने ना टेस्ट किया ना अग्नि 6, तो मेरा नाम बदल यार। इंडिया क्यों टाइट हो रहा है? इंडिया अपने आप को क्यों सुपर पावर की दौड़ में शामिल किया हुआ उसने, क्यों बन चुका है इस टाइम पे? ये इसी वजह से कि कोई देश उसकी तरफ मैली आंख उठा के देख न सके। चाहे पाकिस्तान हो, चाहे चाइना हो, चाहे अमेरिका, चाहे कोई और देश हो। ये इस वजह से मोदी जी अपने देश को ऊपर उठा रहे हैं। यार चाइना और पाकिस्तान के तो ब्रह्मोस ही काफी है। हाँ, ये जो और अभी ये बंकर बस्टर हैं, चाइना के नीचे ठिकाने हैं, पाकिस्तान के पहाड़ों के विच हैं, तो उन पहाड़ों के विच जाके फटता है। बिल्कुल वजह तुम्हारी बात बिल्कुल एग्री 100% में से एग्री करता हूँ कि इंडिया के पास जो चीजें हैं ना वो किसी देश के पास नहीं। इंडिया फुल तैयारी करके बैठा हुआ है। बिल्कुल, हाँ ना। तो भैया आपके क्या थॉट है? इधर ही वीडियो खत्म कर दो। बाय।